और देखिए इस बीच पटना से बड़ी खबर है, जहां दीघा थाना के 5 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। दारोगा, सिपाही समेत 5 का निलंबन हुआ है। शराब की हेराफेरी का इनके ऊपर आरोप है। मामले में एसएसपी ने कार्रवाई की है। मामले में पहले ही थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया था। दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो शराब की हेराफेरी का आरोप और इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। दीघा थाना के 5 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। मामले में एसएसपी ने कार्रवाई की है। थानाध्यक्ष को पहले ही निलंबित किया गया था। दारोगा, सिपाही समेत 5 निलंबित किए गए हैं। शराब की हेराफेरी के आरोप 3 पुलिसकर्मी गिरफ्तार इस मामले में किए जा चुके हैं। तो दीघा थाना के 5 पुलिसकर्मी के निलंबन की ये बड़ी खबर। दरभंगा में हवा में कनकनी के साथ कुहासे का असर दिखने लगा है। लगातार ठंड बढ़ने के कारण सुबह सुबह सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं। वहीं स्कूल को भी 8 बजे सुबह के बाद खोला जा रहा है। ऑटो चालकों ने कहा कि नगर निगम अब अलाव की व्यवस्था करे। पूरे बिहार के साथ साथ दरभंगा जिला में भी तापमान में गिरावट देखी जा रही है। यही कारण है कि लगातार एक सप्ताह में ठंड जो है काफ़ी बढ़ चुका है। अभी जो सुबह होने को है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो शहर के यातायात व्यवस्था है वो काफ़ी कम है। लोग घरों में अभी भी हैं। स्कूल की बात कहें तो स्कूल को अब 8 से 9 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है, जिसको लेकर लोग या बच्चे देर से अब निकल रहे हैं। लगातार ठंड में बढ़ोतरी होने से शहरी इलाके में तो लोग जो है अस्त व्यस्त है ही, ग्रामीण इलाकों में भी जो है लोगों का असर देखने को मिलता है। शहर से ज़्यादा ग्रामीण इलाके में ठंड की बढ़त है। वहीं कुछ लोग हैं, टेम्पू चालक हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि क्या है ठंड का। अभी 2-3 दिन से ठंड बढ़ा हुआ है। परेशानी अभी है। सुबह में लकड़ी इधर गिराना चाहिए, नहीं गिर रहा अभी। अब लोग मांग कर रहे हैं लकड़ी गिराना चाहिए ठंडा में। शहर में तो ग्रामीण इलाके में बहुत ठंड है, शहर में थोड़ा मन ठंड बढ़ रहा है। मेरा नाम रोशन सिंह राजपूत। क्या हाल है? वही तो बताया सब, ठंडी तो यहाँ ज़्यादा काफ़ी बढ़ गया है। जी जी, ग्रामीण में तो और बुरा हाल है जी। धीरे धीरे ठंड का असर दिखने लगा है। शहरी इलाकों से ज़्यादा ग्रामीण इलाकों में कनकनी और सर्द बढ़ गई है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। कॉलेजों में विषयवार शिक्षक नहीं होने से जहां सिलेबस पूरे नहीं हुए हैं, वहीं पटना के बीडी कॉलेज के इतिहास विभाग में शिक्षकों की पहल के स्टूडेंट जमकर तारीफ कर रहे हैं। यहां भी एमए 3rd सेमेस्टर की परीक्षा चल रही है और स्टूडेंट काफी अच्छे ढंग से इम्तिहान दे रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर शिक्षकों ने सिलेबस पूरा कर दिया है। बीडी कॉलेज में इंटरनल परीक्षा का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के विश्वविद्यालयों में टीचर्स की कमी के बीच इंटरनल एग्जाम लिया जा रहा है और बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो एग्जाम में शामिल हुए हैं। तो राजधानी पटना के बीडी कॉलेज में हम हैं और यहाँ पर देखिए एमए 3rd सेमेस्टर हिस्ट्री की परीक्षा चल रही है और जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर एग्ज़ाम देते नज़र आ रहे हैं। तो ये अच्छी तस्वीर है। हालांकि कैसे मैनेज किए होंगे, सेल्फ स्टडी हुई होगी या फिर कोचिंग के सहारे या टीचर्स पढ़ाए होंगे, ये तमाम चीज़ जानना ज़रूरी है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की काफ़ी कमी है। तो सबसे पहले हम एचओडी हैं यहाँ की हिस्ट्री की, उनसे बात करते हैं। इंटरनल एग्जाम तो लिया जा रहा है, जो रूल है आप लोग फॉलो कर रही हैं, लेकिन सिलेबस कैसे पूरा किया होगा? सिलेबस हम लोगों ने चूँकि नियमित रूप से क्लास रखा है, वर्ग इनका संचालित होता रहा है, इसलिए हम 4 शिक्षकगण जो इस विभाग में हैं, इतिहास विभाग में, हम लोगों ने इनके सिलेबस को समय से पूरा किया है। और इस बात का हमें बेहद संतोष है कि हम अपने स्टूडेंट्स को अच्छा मार्गदर्शन दे पाए हैं। जो उन्हें सिलेबस पूरा करके इम्तहान में बैठने का कोरम है उसे हम पूरा कर पाए। लेकिन कमी है टीचर्स की, तो आप लोग कैसे, मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस लिए हैं या मैनेज किए? कभी कभार एक्स्ट्रा क्लासेस लिया है, पर जो हमारे क्लासेस अलॉटेड हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है आपसे इस बात को साझा करने में कि उसी में हम लोगों ने इनके सिलेबस को पूरा किया है। टीचर ठीक है, फुल नहीं है डिपार्टमेंट्स में, लेकिन उसको तो मेकअप हमें करना है। कैसे मेकअप करती है? हाँ, वही बताया ना मैम ने कि क्लास लेना, एक्स्ट्रा क्लास करना, सिलेबस पूरा करना, किसी भी हाल में हमें सिलेबस पूरा करना ही है। तो जो अब छात्र बाहर निकले हैं, छात्र छात्रा, उनसे हम बात कर लेते हैं। एग्जाम आप लोग दे दिए ना? जी। अच्छा, एग्जाम तो दिए हैं। हिस्ट्री के हैं आप लोग? जी हाँ, हम लोग हिस्ट्री के हैं। कैसे सिलेबस कैसे पूरा किए? सिलेबस बहुत ही कठिनाइयों से पूरा किए, क्योंकि टीचरों की कमी है यहाँ हमारे यहाँ पे हिस्ट्री में।
और मैम भी बहुत ही समय मतलब लेती है पढ़ाने में, क्योंकि टीचर की कमी है। एग्जाम खराब नहीं गया ना? नहीं, एग्ज़ाम तो अच्छा गया। और सुखद तस्वीर देखने को मिली है। जिस तरह से एचओडी ने दावा किया था, उसी प्रकार से जो स्टूडेंट हैं, जो अभी फिलहाल परीक्षार्थी हैं, उन्होंने भी मुहर लगा दी है कि हमारा सिलेबस पूरा हो गया है। हमारे जो टीचर हैं, एचओडी हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस करके सिलेबस को पूरा करा लिया है। ऐसे में ये संदेश अगर बाकी कॉलेजों में पहुंच रहा है तो वहाँ के टीचर्स को भी अब समझना चाहिए कि कम में भी आप जो है पूरा करके दिखा सकते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। धनबाद के 5 नंबर एरिया में चेन्नई राधा आउटसोर्सिंग पर रैयतों की जमीन पर जबरन कोयला खनन का आरोप लगा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना नौकरी और मुआवजा दिए ही उनकी जमीन पर जबरन कोयले का खनन किया जा रहा है। रैयतों ने आरोप लगाया कि उन्हें उनका हक नहीं दिया गया तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए खनन स्थल पर धारा 144 लागू कर दिया गया है। ऐसे में रैयतों ने 26 दिसंबर को सीचुआ एरिया में शक्ति प्रदर्शन करने की घोषणा की है। काम चलने दीजिए, आपका सुनवाई होगा। लेकिन आज 6 महीना गुजर गया, उस पर कुछ नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन के बल पर दबाव देकर वो काम चला रही है। ना हम लोग को मुआवजा मिला है, ना नौकरी मिला है। खाली आश्वासन पर ही जिंदगी गुजर बसर हो रहा है। कौन सा आउटसोर्सिंग चल रहा है? राधा कृष्ण। कहीं ना कहीं बीसीसीएल प्रबंधक की लापरवाही का कारण है, जो आज तक किसी प्रकार का कोई रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं हुआ है। तो इसमें ग्रामीणों और यहाँ के रैयतों में काफ़ी उदासीनता है। और अभी हाल के ही दिनों में कुछ दिन कंपनी बंद थी, लेकिन अभी हाल के ही दिनों में फिर कंपनी चालू कर दी गई है। कहीं ना कहीं बंदूक और पुलिस का भय दिखाकर यहाँ के ग्रामीणों को डराने का काम किया है। सोनपुर मेले में इस बार मल्ल युद्ध का आयोजन किया जा रहा है। 15 और 16 दिसंबर तक चलने वाले इस दंगल में बिहार के कुल 200 पहलवान भाग ले रहे हैं। बिहार की 40 महिला पहलवान भी भाग ले रही है। इस मल्ल युद्ध प्रतियोगिता में कुल 10,50,000 का नगद इनाम और पूरे प्रतियोगिता के चैंपियन पहलवान को 2.5 लाख की कीमत का चांदी का गदा पुरस्कार में दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता में 3 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रौनक कुमार, आर्यन प्रताप और जोंटी भी हिस्सा ले रहे हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा पहली बार सोनपुर की धरती पे मल्ल युद्ध का प्रतियोगिता, जो हमारी पुरानी कल्चर थी कुश्ती का, इसको जीवित करने के सरकार ने एक नया कदम उठाया। इसमें बिहार से 230 पहलवान भाग रहे हैं और बाहर से विशेष रूप से बिहार सरकार के जो माननीय मंत्री जितेंद्र कुमार हैं, उनके नेतृत्व में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 3 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को बुलाया, जिसमें से आर्यन, जॉन्टी और रौनक तीनों को बुलाया गया। और हमारे द्रोणाचार्य अवार्ड महावीर सिंह राव भी इस प्रतियोगिता में आ रहे हैं। मुंगेर में आज से 2 दिनों तक चलने वाले अंग महोत्सव सिलसिला स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। स्थापना दिवस अंग महोत्सव की पूर्व संध्या पर कष्टहरनी घाट पर गंगा महाआरती हुई। कष्टहरनी घाट मंदिर के महंत के नेतृत्व में मां गंगा की भव्य आरती की गई। मौके पर डीएम अवनीश कुमार भी मौजूद रहे। गंगा आरती के बाद भजन संध्या का भी आयोजन हुआ। ठंड का मौसम होने के बावजूद भी मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु कष्टहरनी घाट की सीढ़ियों पर बैठकर गंगा आरती और भजन का लुत्फ उठाते नजर आए। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।